2 महीने पहले इंस्टाग्राम से होती है दोस्ती, फिर बेंगलोर के 5 स्टार होटल में मिलती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाश। दिन था 26 नवंबर का, मंगलवार। उस दिन बेंगलोर का होटल दौराए, उसके कमरे नंबर 110 में जब होटल का स्टाफ जाता है वहां से चेकआउट कराने के लिए, तो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। अब उसके बाद क्या था, जो होटल का स्टाफ होता है वो अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि जो कमरा नंबर 110 है उसमें से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। तो अब जो होटल का मैनेजर था तो वो चाबी लेकर मैनेजर कमरा नंबर 110 में पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जो अंदर का मंजर था उसे देखने के बाद जो होटल का स्टाफ था वो पूरा सन्न रह जाता है कि बेड पर एक 20 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कई बार चाकुओं से वार किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट में भी कई बारी चाकुओं के निशान थे। उसके पेट को भी कई बारी चाकुओं से गोदा गया था। कहानी शुरू होती है साल 2021 से, जब असम की रहने वाली माया गोगोई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी बहन के साथ बेंगलोर आई थी। वो साल था 2021 का। उसकी बहन जो माया गोगोई है, उसकी बहन बेंगलोर में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। अब वो अपनी बहन को भी लेकर आती है। उसकी बहन जो माया है वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में कहीं कुछ जॉब करूंगी। वो मान लेती है, उसको भी लेकर अपने साथ बेंगलोर पहुंचती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, 1 साल बीतता है, 2022, 2023, फिर आता है साल 2024 का। 2024 का वो साल था, महीना था सितंबर का। जो माया गोगोई है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली लड़की थी। उसको अपने दैनिक जीवन को सोशल मीडिया पर शेयर करना काफी पसंद था। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था, या कहें कि उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जो माया गोगोई नाम से है। उस पे वो वीडियो अपलोड किया करती थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही माया की मुलाकात, या यूं कहें कि दोस्ती उसकी एक लड़के से होती है जिसका नाम था आरव हरनॉय। आरव हरनॉय जो केरल के ही कुन्नूर जिले का रहने वाला है। वो अपनी बीबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हाल ही में बेंगलोर एक नौकरी की तलाश में आया था। अभी उसको 6 महीना ही हुआ था यहाँ आए हुए। उसके बाद दोनों इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलते हैं, उनकी बातें शुरू होती है और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये किसी को पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे उनकी बातें इतनी ज्यादा होने लगती हैं, हर दिन वो कई कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों में बहुत ही प्यार होता है। अब जो आरव हरनॉय होता है वो एक दिन माया गोगोई को मिलने के लिए बुलाता है। माया भी मान जाती है क्योंकि दोनों काफी दिन से बात कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा भी था। जो आरव है वो उसको होटल में मिलने के लिए बुलाता है। जो होटल है उसका नाम है होटल द रॉयल। वो एक 3 स्टार होटल है। उसमें मिलने की बात पक्की होती है। वो उस दिन उस होटल में पहुंचते हैं। जो रिसेप्शन पे बैठा बंदा होता है वो दोनों से आईडी लेता है और जो आरव है वो अपने ऑनलाइन पेमेंट करता है, यानी कि जो रूम का वो रेंट था वो उस दिन पेमेंट करता है उसकी। फिर उसके बाद दोनों, उनको कमरा नंबर 110 अलॉट होता है। वो चाबी लेते हैं और अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, दोनों उस कमरे में रहते हैं। अब जो आरव है वो ऑर्डर करता है, खाना हो या कोई भी चीज हो वही ऑर्डर करता है। मगर जो माया है वो उसके बाद, जिस दिन वो 23 तारीख को गई थी अंदर, उसके बाद वो कभी भी बाहर नजर नहीं आती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर आता है 26 नवंबर 2024 का दिन। होटल का स्टाफ था, हरनॉय ने एक एक दिन करके डेट एक्सटेंड करने के लिए, चेकआउट की डेट एक्सटेंड करने के लिए बोल रखा था। पहले तो वो जब 23 तारीख को गया था उस होटल में तो उसने होटल स्टाफ को बोला था कि हम 24 को चेकआउट कर जाएंगे, लेकिन फिर वो 24 को नहीं करता है। फिर होटल स्टाफ को बोलता है कि आप एक दिन डेट एक्सटेंड कर दीजिए। फिर उसके बाद वो 25 को यही बात कहता है कि आप एक दिन और बस डेट एक्सटेंड कर दीजिए, हम लोग 26 को यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। अब जो होटल का स्टाफ था वो कहता है ठीक है, अभी वैसी कोई भीड़ तो है नहीं हमारे होटल में, कमरे भी वैसे खाली हैं, रहने ही देते हैं। क्या होता है वो मान लेते हैं इस बात को और 26 को ये बात डन होती है
कि हाँ आप 26 तारीख को यहाँ से चेकआउट करेंगे। फिर वो दिन होता है 26 नवंबर 2024 का दिन, मंगलवार था। सुबह करीब 11 बजे होटल का एक स्टाफ उस कमरा नंबर 110 में जाता है और कमरे को नॉक करता है, बेल बजाता है, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अब जो वो स्टाफ था, जो वो व्यक्ति था, वो अपने मैनेजर को जाकर ये बात बताता है कि अंदर से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, अंदर लगता है कोई है ही नहीं। तो अब जो मैनेजर था वो ये सोचता है कि हो सकता है इसमें जो रहने वाले लोग थे वो अपना ये जो इस रूम का रेंट है उसको देने से बचने के लिए यहाँ से भाग गए होंगे। होटल का जो मैनेजर होता है वो एक डुप्लीकेट चाबी, जो अमूमन हर होटल में होती है कि एक जो बंदा जो चेक इन करता है एक चाबी तो उसके पास होती है और एक चाबी जो होती है कमरे की वो होटल स्टाफ के पास होती है। अब धीरे धीरे करके अब उसको जो होटल का मैनेजर था उसको ये लगता है कि ये लोग तो भाग गए होंगे, तो चलो अब होटल का वो जो कमरा है उसे ही खोल कर देखते हैं कि आखिर अंदर तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो छूटा हो उनका। वो जाता है और उसके साथ जो भी होटल का स्टाफ होता है, जैसे वो वहां पहुंचते हैं, अंदर का जो मंजर था वो देखने के बाद जो पूरा होटल स्टाफ था वो पूरा सन्न रह गया। अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। अंदर माया गोगोई की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर और उसके पेट में कई बार चाकुओं से वार के निशान थे। जिस बिस्तर पर वो लाश पड़ी हुई थी उसका जो कंबल था वो बिल्कुल खून से लाल हो चुका था। खून की बूंदें इधर उधर कमरे में भी फैली हुई थी और उस कमरे से बदबू भी आ रही थी। जल्दी जल्दी जो होटल का स्टाफ होता है, जो मैनेजर होता है, वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो वो होटल का कमरा था उसे शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद सील कर देती है। आगे जब जांच करती है तो पुलिस को उस कमरे से एक काले रंग का बैग और एक मोबाइल फोन बरामद होता है। मोबाइल फोन किसी और का नहीं, माया गोगोई का ही था। अब मोबाइल फोन के माध्यम से पुलिस जो होती है वो माया गोगोई के परिजनों तक संपर्क करती है, यानी कि जो उसकी बहन थी जो बेंगलोर में ही रहती थी वो उससे संपर्क करती है और उसको बताती है कि माया गोगोई के साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है। अब माया गोगोई की बहन वो वहां पर पहुंचती है और पुलिस से उसके साथ जब जांच में आगे बात करती है पुलिस, तो पता चलता है कि जो आरव है उससे माया गोगोई की अभी 2 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब जो ये आरव है, आरव हरनोय, ये केरल के कन्नूर का रहने वाला है। वो कुछ दिन पहले ही अपनी बीबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ था। अब धीरे धीरे करते करते इन दोनों के बीच प्यार बढ़ गया था कि दोनों इतनी बातें करने लगे। कई कई घंटे, दिन में कई कई घंटे बातें होती थी और प्यार भी बहुत ज्यादा था। अब पुलिस जो आरव है उसकी कॉल डिटेल निकालती है और ये पता चलता है कि उस दिन आखिर क्या और कैसे क्या हुआ था। पुलिस उस होटल का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करती है, जिसमें साफ नजर आता है कि 26 नवंबर 2024 की सुबह 9 बजे जो आरव होता है वो उस कमरे से निकलता है और बहुत तेजी के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के बाद वो एक कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद वो सीधा वहां से निकल जाता है। अब जो पुलिस थी वो जो आरव है उसका नंबर जब वो ट्रेस करती है, उसकी जब वो निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो उसमें एक नंबर आता है जो कि उस कैब ड्राइवर का था। कैब ड्राइवर को बुलाया जाता है। कैब ड्राइवर से जब पूछताछ होती है तो जो कैब का ड्राइवर था वो बताता है कि मैं आरव को यहाँ से रिसीव किया और उसे स्टेशन पे ले जाके छोड़ दिया था। पुलिस को इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं है। अब इसकी जांच आगे चल रही है। आखिर ये अभी पता नहीं चल पाया है कि आरव ने आखिर क्यों इतनी अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये अभी जांच का विषय है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर जांच में क्या सामने आता है। आखिर आरव ने माया गोगोई की क्यों हत्या की।